मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में बात करने जा रहे हैं, जो है सामान्य हिंदी। बच्चों, सबसे पहले मैं अपने आप को आप सभी से सरोकार करना चाहूँगा। मैं पंडित आकाश मिश्र, विगत 7 वर्षों से मैं शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। यूँ समझिए मेरा पेशा ही शिक्षण कार्य है। आज हिंदी के जिस हम महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है आपका वर्णमाला। आप वर्णमाला में आप देख रहे हैं वर्णों की माला। तो प्यारे बच्चों, वर्ण या अक्षर ये क्या होता है, इसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। आप यूँ समझिए, हर एक मेजरमेंट की कोई ना कोई एक छोटी इकाई होती है। जैसे आप मैथ्स को लें तो 0, 1, 2, 3 आएगा। यदि आप समय को लें तो सेकंड, मिनट एंड आवर आएगा। इसी तरह हिंदी में वर्णमाला को लें तो वर्ण या अक्षर, जो वर्ण या अक्षर आपको दिख रहा है, इसका सीधा सा तात्पर्य है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। वर्ण या अक्षर ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। बच्चों, इन्हीं वर्णों से हम वर्णमाला का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, हिंदी भाषा जो है वो संस्कृत भाषा से निकली हुई है और संस्कृत भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसी तरह हिंदी भाषा को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। वर्णों को व्यवस्थित लिखने का तरीका ही वर्णमाला कहलाता है। अर्थात वर्णमाला का तात्पर्य है वर्णों का व्यवस्थित करना। इस कहने का तात्पर्य है कि जब हम आप वर्ण लिखते हैं क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, छ, ड, ढ, ढ़। इसी तरह और भी वर्ड है, उसको आप लिखेंगे। यदि आप यहाँ से कोई भी वर्ड यदि इंटरचेंज होता है, जैसे कि आप अगर ग ख के स्थान पर ग आ जाए या ग के स्थान पर आपका ख आ जाए, तो ये आपकी वर्णमाला नहीं कही जाएगी। वर्णमाला का सीधा सा तात्पर्य होता है कि वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम, ख के बाद आपका ग ही आना चाहिए। बच्चों, अब हम वर्णमाला के विभाजन पे बात करेंगे। वर्णमाला का विभाजन कैसे होता है इसे मैं आपको बताता हूं। आप हमारे साथ साथ ही नोट करते रहिएगा, या वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। वीडियो आपके पास ही रहना है। आप 2 से 3 बार 4 बार आप चैनल पे जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों, वर्णमाला का विभाजन हम कैसे करते हैं, देखिए आप। वर्णमाला के विभाजन में 3 चीजें आती हैं। एक आपका स्वर, दूसरा आपका है अयोगवाह, तीसरा आपका है व्यंजन। हम इस तीनों सब टॉपिक में सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वरों का विभाजन कैसे होता है, स्वरों के प्रकार क्या है, या मात्रिक स्वर क्या होते हैं, स्वरों के टाइप्स क्या होते हैं, इसको जानने के लिए आप इन्हीं क्लासिफिकेशन, जो आपका सब टॉपिक है स्वर, आज हम स्वर के बारे में देख रहे हैं। स्वर का विभाजन, स्वरों का बच्चों, इस स्वर के विभाजन में आपके
4 प्रकार आते हैं। एक आपका है ह्रस्व स्वर, दूसरा आपका है दीर्घ स्वर, तीसरा आपका है बच्चों संयुक्त स्वर, और चौथा आपका है प्लुत स्वर। आप इस क्लासिफिकेशन या स्वरों के विभाजन को आप नोट करिए बच्चों, कैसे कैसे क्लासिफाई हुआ है। इस क्लासिफिकेशन को आप नोट करिए। हर स्वर बच्चों, ये स्वरों के विभाजन की श्रृंखला में आपने देखा हर स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और आपने प्लुत स्वर के बारे में आपने देखा है। सबसे पहले बच्चों स्वर होता क्या है इसके बारे में आप जान लीजिए। स्वर क्या होता है? ये स्वतंत्र होते हैं जिनके उच्चारण में कोई बाधा नहीं होती है। तो जो स्वरों की संख्या आपकी 11 होती है, वो स्वर कौन कौन से होते हैं और उन स्वरों में से कौन सा स्वर आपका हर्ष स्वर, कौन स्वर आपका दीर्घ स्वर और कौन स्वर आपका संयुक्त स्वर एंड आपका कौन स्वर प्लुत स्वर होता है। इन स्वरों को हम पूरे स्वरों 11 स्वरों के माध्यम से मैं आपको क्लासिफाई करके दिखाता हूं। मैं आशा करता हूं आप ये सब नोट कर चुके होंगे। अब मैं आपको स्वरों के बारे में बताता हूं। बच्चों स्वर का तात्पर्य है ये स्वतंत्र होते हैं इसके साथ ही साथ इनके उच्चारण में कोई बाधा नहीं होती है। इनके उच्चारण में बाधा नहीं उत्पन्न होती है। तो जो स्वरों की संख्या आपकी 11 होती है, आपके जो 11 स्वर हैं, ये 11 स्वर जो आपके हैं, इन्हीं 11 स्वरों में आपका आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, है और अ शामिल है। इसमें आपको आप अह या अह नहीं लेते हैं। अह और अह का क्लासिफिकेशन दूसरा होता है, मैं उसको आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इस 11 स्वर को देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इन्हीं स्वरों में से कुछ आपके हर्ष स्वर होंगे, कुछ आपके दीर्घ स्वर होंगे, कुछ आपके संयुक्त स्वर होंगे और कुछ आपके प्लुत स्वर होते हैं। ठीक है, प्लुत स्वर तो इसमें नहीं होते हैं। बेसिकली आपके 11 स्वरों में हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर ही आते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये आप नोट करते रहिएगा। थोड़ा सा आपको मैं टाइम दे भी रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। ठीक है, वीडियो लेंदी ना हो इसलिए आप टॉपिक को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। स्वरों के विभाजन में जो मैंने आपको पहला हर्ष स्वर पढ़ा है, हर्ष स्वर, हर्ष स्वर मैंने आपको पढ़ा रखा है। हर्ष स्वर या इसे आप मूल स्वर या इसे आप आधार स्वर या इसका एक और नाम है एक मात्रिक स्वर। एक जो आप आधार स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी स्वर हैं आपके इसी पे डिपेंड होते हैं, इसलिए आधार स्वर होता है। एक मात्रिक स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी मात्रा एक होती है। अगर आप मात्रा के हिसाब से देखें तो स्वरों का जो विभाजन है
वो मात्रिक स्वर आपके 10 ही होते हैं, आप नोट करके लिख लीजिएगा, या मैं आपको थोड़ी देर बाद में आपको पूरा समराइज करते समय मैं आपको बताऊंगा। इस हस्त स्वर या मूल स्वर या आधार स्वर या एक मात्रिक स्वर जो होते हैं, इनमें आपका अ, ई और छोटा ई, ये 3 आते हैं, और एक आपका चौथा आपको होता है री। बच्चों आपने देखा कि हस्त स्वर में अ, ई, उ, री, मतलब कहने का मतलब ये आपके जो हैं, जो ये आपके 4 जो हैं हस्त स्वर हैं। अब इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा दीर्घ स्वर के बारे में, तो आप इसे नोट करिए। दूसरा आपका है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर या इसी का दूसरा नाम है सजाती स्वर। बच्चों दीर्घ स्वर क्या मतलब होता है और ये सजाती स्वर क्यों कहते हैं, आखिर दीर्घ स्वरों को ही सजाती स्वर क्यों कहते हैं? तो दीर्घ स्वर का मतलब होता है एक ऐसा स्वर जिसमें हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है। इसमें आपका ये, इसमें क्या होता है, इसमें आपके हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है। दुगना समय। बच्चों इसमें आपके 3 स्वर आते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और आपका बड़ा ई। स्वजाति स्वर कहने के पीछे तात्पर्य है कि जो ये आपका आ बना है, ये 2 समान स्वरों से ही मिलकर बना हुआ, अ प्लस आ। ई जो बना है बड़ी, छोटी प्लस बड़ी, और ये जो ऊ बना है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। इसीलिए इसे आपको हम स्वजाति स्वर भी कहते हैं। और आप देख रहे हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 3। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद मैं आपको संयुक्त स्वर के बारे में बताऊंगा। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तीसरा आपका थर्ड है संयुक्त स्वर, या इसको विजातीय स्वर भी कहते हैं। इन्हें विजातीय स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं और विजातीय स्वर क्यों कहते हैं, इसके पीछे मैं आपको बताऊंगा। इन स्वरों का निर्माण अलग अलग स्वरों से होता है। इन स्वरों का निर्माण अलग अलग स्वरों से होता है। जो आपके संयुक्त स्वर हैं, इन स्वरों का निर्माण अलग अलग स्वरों से होता है। अलग अलग स्वरों से होता है। इसमें आपके 4 स्वर आते हैं, ए, ऐ, ओ और आपका अ। विजातीय स्वर कहने के पीछे तात्पर्य है क्योंकि अ, ए का निर्माण जो आपका होता है वो अ प्लस ई से होता है। जो आपका ऐ का निर्माण होता है वो अ प्लस ए से होता है। और जो आपके अ का निर्माण होता है वो अ प्लस उ से होता है। और अ का निर्माण होता है वो अ प्लस उ से होता है। बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्वर हैं वो भिन्न भिन्न है, इसलिए इसका नाम है विजातीय स्वर भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं इनकी संख्याएं जो हैं ये भी आपके 4 है। ये 4, 3 और 4 कहने का तात्पर्य है स्वरों की संख्या 11 कैसे होती है। मैं फाइनली लास्ट में वीडियो कंक्लूड करते हुए बताऊंगा कि 11 स्वर कैसे होते हैं। इसके बाद आपका एक 4th आपका है प्लूत स्वर। स्वरों के विभाजन में चौथा आपका है प्लूत स्वर। प्लूत स्वर को हम इन साइन के माध्यम से नोट करते हैं, अंग्रेजी के यस और हिंदी के 3 वाले अक्षर से। अंग्रेजी के यस
या हिंदी के तीनों लेक्चर्स करते हैं। देखिए, भाषा को और प्रभावशाली और उत्कृष्ट बनाने के लिए हम प्लूस स्वरों को यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मेढक की आवाज को टर, तो आप देखते हैं जैसे आप देखते हैं टर, टर के बाद रुकते नहीं टर, तो आप देख रहे हैं आगे भी साउंड जारी है। इसी तरह आप कहते हैं गाँव में देखते हैं लोग बुलाते हैं माई हो, माई हो, तो आप देख रहे हैं हो के बाद भी आगे कंटिन्यू लगा हुआ है। तो आप कह सकते हैं प्लूस स्वरों की संख्या तो 0 0 होती है, लेकिन प्लूस स्वर जो होता है हिंदी को और उत्कृष्ट और प्रभावशाली बनाने के लिए हम प्लूस स्वरों का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो आज आपने देखा कि स्वर के विभाजन में कैसे कैसे स्वरों का विभाजन हुआ है। फाइनली मैं आपको 2 मिनट के अंदर में मैं आपको पूरा रिवाइज करा देता हूं। बच्चों, स्वरों के विभाजन आपने देखा, इसमें आपने देखा एक आपने देखा था ह्रस्व स्वर, सेकंड आपने देखा था दीर्घ स्वर, थर्ड आपने देखा था संयुक्त स्वर, और फोर्थ आपने देखा था प्लूत स्वर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ह्रस्व स्वर में आपने 4 देखा था, एक आपका था इसमें से 3 देखा था आपने, सॉरी छोटी छोटा हो, सॉरी 4 ही देखा था आपने, और आपने 4 देखा था। मतलब कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4 है। फिर इस तरह आपने देखा था दीर्घ स्वर क्या होते हैं, इसका मैंने आपको बताया है। दीर्घ स्वरों में बड़ा आ, बड़ी ई और आपका बड़ा ऊ, ये आपके 3 जो है दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वरों की संख्या आपकी होती है, संयुक्त स्वरों की संख्या आपकी 4 होती है, ए, ए, ओ, और आपका फोर्थ आपका है, ये होते हैं 4। प्लूस स्वर में जैसा आपने देखा कि इसके एक भी टाइप नहीं होते हैं, ये होते हैं 0 0। तो आप देख सकते हैं कि 4 3 7 4 11। इस प्रकार टोटल स्वरों की संख्या आपकी, कुल स्वर जो आपके हुए, कुल स्वरों की संख्या 11 होते हैं। ठीक है बच्चों, आज हमने आपको स्वरों के विभाजन बताया, स्वर होते क्या हैं, स्वरों का विभाजन कैसे कैसे किया गया है। आप इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए। अगली वीडियो में अयोवाह क्या होता है, अयोवाह के बारे में आपको बताऊंगा, और उसके बाद व्यंजन क्या होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, अयोवाह का तो विभाजन नहीं होता है, लेकिन व्यंजनों का विभाजन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अयोवाह और व्यंजन के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।